सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवीरो गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम् जैनं जयतुशासनम् नमियोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिनियं सारं केवलीसुधकेवलीभणिदम् नमकर अनन्तोत्कृष्टदर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। आचार्य कुनकुन भगवान स्वामी का यह नियम सार ग्रंथ है। 10 लक्षण महापर्व के पावन प्रसंग हैं और इस अवसर पर आचार्य कुनकुन भगवान के नियम सार के आधार से भक्ति का यथार्थ स्वरूप समझने का आप और हम सब प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने इस नियम सार परमागम में 187 गाथाएं और 12 अधिकारों में जो विषय वस्तु प्रदान की है वह भव्य जीव के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। एक एक गाथा की एक एक अधिकार के आधार पर हम विवेचन देखते हैं। ख्याल में आता है कि आचार्य भगवान और टीकाकार मुनिराज पद्म मलधारी देव ने इस ग्रंथ के हृदय में बैठ करके इसकी जो टीका करी है
वह टीका भी बहुत बहुत उपयोगी है। हम विगत दिनों से इस 10वें अधिकार परम भक्ति अधिकार की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने ये जाना कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात रत्नत्रय की आराधना सो परम भक्ति है। जो ऐसी परम भक्ति को करता है ना, जो भक्तिम कुणई, जो इस परम भक्ति को करता है वह निवृत्ति को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है। ये गाथा का आशय है, ये गाथार्थ है, गाथा का अर्थ है। गाथा का सबसे पहले पाठ करते हैं अपन। 134वीं गाथा है, 268 पेज है। हाथ जोड़ लें सभी। सम्मतणाण चरणे मत जो भक्तिम कुणई सावगो समणो, जो भक्तिम तत्सदुणे बोधि भक्ति होदिति जिणे हि पन्नतम्। सम्मतणाण चरणे सम्मत जो भक्तिम कुणई सावगो समणो, तत्सदुणे बोधि भक्ति होदिति जिणे हि पन्नतम्। सम्यक् ज्ञान चरित्र की श्रावक श्रमण भक्ति करें। उसको कहें निर्वाण भक्ति परम जिनवर देव रे। उसको कहें निर्वाण भक्ति परम जिनवर देव रे। आचार्य कुनकुन स्वामी के इस गाथा की टीका लिखते हुए पद्म प्रबलधावरी देव मुनिराज ने इस पर बहुत सुंदर टीका लिखते हुए हमारी सोच जहाँ तक नहीं जा सकती है वहाँ तक इसका खुलासा किया कि ऐसा जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन का जो प्रतिपक्षी है, वह प्रतिपक्षी अर्थात मिथ्यात्व जो है, उस मिथ्यात्व के कारण चारों गतियों में जो परिभ्रमण होता है, जो चारों गतियों के दुखों को पाता है। तो यहाँ पर कारण कार्य की बात की। पद्म प्रबलधारी देव मुनिराज ने कारण कार्य की बात की कि मिथ्यात्व के कारण से संसार रूपी कार्य होता है ना भाई। कारण कार्य, इस कारण से ये कार्य होता है ना। कल बहुत सारी अपन ने इस संबंध में बात करी थी। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा कि चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत तीव्र मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से प्रतिपक्ष निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान
कल यहाँ बात अपन ने छोड़ी थी, किसका सम्यक श्रद्धान? निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान। कि आज दिन तक हमें अपने आत्म तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ कि मैं जीव तत्व हूँ, मेरा स्वभाव ये है, मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभावमयी मैं हूँ। ऐसा श्रद्धान तो तब हो ना जब ज्ञान हो, और ज्ञान तब हो जब स्वाध्याय हो। भाऊ जी क्या कहा? ज्ञान कब होगा? स्वाध्याय होगा तब होगा ना। मंदिर तो आए, मंदिर के सामने रोज ढोक लगाए, लेकिन उनने क्या कहा वो तो समझ में आना चाहिए ना। एक शिष्य रोज अपने गुरु के पास जाए और उनके खूब हाथ पैर दबाए, उनकी खूब सेवा शुश्रूषा करे, और वो जो गुरु कहें वो उस बात को नहीं माने, तो वो कितने सालों में वो शिष्य पास होएगा? कितने साल वो उनके वहाँ पर रोज हाजिरी देता रहेगा तो वो उस क्लास में पास हो जाएगा? उसके लिए तो उस क्लास की विषय वस्तु को, उस विषयों को उसको पाठन करना होगा, है ना। ऐसे ही जब तक ये जीव उस निज परमात्मा तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं करेगा, यथार्थ श्रद्धान होगा कब? ज्ञान होगा। और ज्ञान का यथार्थ मार्ग क्या है? स्वाध्याय, कि वह स्वाध्याय करे। अभी देवशास्त्र गुरु पूजन कर रहे थे ना आज, उसमें एक पंक्ति आई, आपने ध्यान दिया होगा तो, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। ये कहाँ से मिलेगा? सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये सच्चा ज्ञान जो यहाँ मिलेगा, माँ जिनवाणी के जिन शास्त्रों में जिनेंद्र भगवंतों की जो वाणी है, दिव्य ध्वनि जो खिरी है, उस दिव्य ध्वनि का सार जो गणधरों द्वारा गूंथा गया है और आचार्य भगवंतों के द्वारा जो लिपिबद्ध किया गया है, ऐसे जिन शास्त्रों में आत्मा परमात्मा का जो स्वरूप बतलाया है, वह स्वरूप जाने तब तो उसका श्रद्धान हो। जानने के बिना भाई गधे के सिंह का श्रद्धान कैसे होगा? समझे? आकाश कुसुम, आकाश का फूल होता है, वंध्यापुत्र, वंध्यासुत होता है क्या? तो ये जगत में पदार्थ हैं ही नहीं, तो उन पदार्थों का होना और उन पदार्थों के होने के साथ उनका ज्ञान होना, तो ज्ञान होवे तो श्रद्धान हो, तो वो ज्ञान हो कैसे? तो उसके लिए बात कहते हैं कि जब तक उन तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा जो शास्त्रों में लिपिबद्ध है उसको समय निकाल करके पढ़े। तो लिखते हैं निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान। भक्ति की बात कर रहे हैं ना अपन रोज, कि भक्ति का स्वरूप जाने, कि भक्ति का स्वरूप क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि हर कोई व्यक्ति धर्म तो करता है, धर्म करना चाहता है, लेकिन धर्मी को जानता नहीं। धर्म धर्म हर कोई कहे, धर्म न जाने कोय, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ
हर व्यक्ति थोड़ा बहुत भी आस्तिक भावना वाला होगा ना, थोड़ा बहुत भी भाव से भय लगना जिसको हुआ होगा ना, तो वो धर्म करना तो चाहता है। धर्म करना है, उसके लिए वह कुछ न कुछ यद्वा तद्वा उल्टे सीधे कुछ न कुछ प्रयास करते रहता है। करता है कि नहीं करता बाबू? लेकिन धर्म का स्वरूप जाने बिना, धर्मी का स्वरूप जाने बिना, आत्मा का स्वरूप जाने बिना वो सारे किए गए प्रयास, पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में, वो सारे के सारे किए गए प्रयास उसके व्यर्थ हैं, आभास हैं। ख्याल में आए ना भाई? आभास नाम दिया है, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास। तो धर्म के नाम पर यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, इसलिए सारे के सारे उसके प्रयास कैसे हैं? झूठे हैं। और उसको लगता कैसा है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि साहब मैं तो धर्मात्मा हूँ, 24 घंटों का मेरा कैलकुलेशन देख लो, 24 घंटे में मैं इतने घंटे ये करता हूँ, इतने घंटे स्वाध्याय करता हूँ, इतने नियम करता हूँ, इतना व्रत करता हूँ, इतना उपवास करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ। जो आज दिन तक धर्म का स्वरूप नहीं जाना है, सुनना, ध्यान से सुनना, जिसने धर्म का स्वरूप नहीं जाना है तो उसको तो कदाचित धर्म का सच्चा स्वरूप जानने का अवसर है भाई साहब, लेकिन जिसने धर्म का स्वरूप ही उल्टा और सच्चा मान लिया है, क्या बोला? जिसने धर्म के उल्टे स्वरूप को सच्चा मान लिया है, उसके तो भव निकल जाएंगे उसको जानने में, समझने में। तो क्या स्वरूप है, क्या यथार्थ स्वरूप है? देखो, भक्ति को लेकर के तो आपने देखा होगा, एक भक्ति संप्रदाय ही चल पड़ा, वो और कुछ नहीं करता, वो भक्ति ही करता है, उसको और कुछ नहीं सुहाता है ना? वो दिन रात 24 घंटे भक्ति में ही, बस भक्ति ही चलती रहती, और अपने आप को धर्मात्मा, अपने आप को मानते हैं कि हमें तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अब उसका मानना गलत नहीं है बाबू जी, क्या कहा मैंने? क्योंकि उस लिखा है ना, भक्ति से निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो भक्तिम कुणई सावगो समणो, तो जो भक्ति करता है तत्सदु निबुद्धि भक्ति। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कि जिसने भक्ति को पकड़ा, जो भक्ति मार्गी हुए, है ना भाई? साहित्य में ऐसे भक्ति मार्ग, राजीव भाई पढ़ा होगा ना आपने हिंदी में, कि एक भक्ति मार्ग है ना? तो उस भक्ति मार्ग के जो कवि हैं वे भक्ति ही करते हैं, और ये तो वहाँ साहित्य की बात हुई। लेकिन अपने यहाँ पर भी एक पक्ष ऐसा है जो सिर्फ भक्ति ही करता है ना? कि वो निरंतर, वो किसकी भक्ति करते हैं किसकी नहीं, वो सब जुदी बात है, लेकिन वो अपने आप को भक्ति से ही मुक्ति मानते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा ना, भक्ति मुक्ति दातार। तो ये क्या हुआ? ये शब्द म्लेच्छ हुए, शब्दों को पकड़ा, उसके भाव को नहीं पकड़ा। तो यहां शब्द म्लेच्छ हो जाना मतलब कि साहब देव शास्त्र गुरु की भक्ति को छोड़ करके रत्नत्रय की भक्ति करेंगे, हम रत्नत्रय की पूजन करेंगे, हम रत्नत्रय का विधान करेंगे, हम रत्नत्रय के गुणों का अनुवाद करेंगे। तो आचार्य कुंकुन भगवान जो कहना चाह रहे हैं वो बात पूरी हो गई। तो वो तो वही का वही बात रही ना, ये हाथ छोड़ा तो ये हाथ पकड़ लिया। यहां आचार्य देव कह रहे हैं कि रत्नत्रय की भक्ति अर्थात क्या? भाई साहब ख्याल में है? रत्नत्रय की भक्ति यानी आशय क्या उसका? तो वो लिखते हैं, निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान, अपने आत्म तत्व का। कि साहब मुझे तो विश्वास है ना अपना
कि मैं मनुष्य हूँ, मैं रितेश हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, सबको नहीं है क्या विश्वास ये? तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। उस पर्याय का विश्वास तो अनादिकाल से है। ये पर्याय जब जब जिसको जो जो पर्याय प्राप्त होती है उस पर्याय में वह तन्मय होता चला जाता है। लेकिन यहाँ उस निज परमात्मा तत्व के श्रद्धान की बात कर रहे हैं जो अनादि अनंत है, जो शाश्वत है ना, जो कभी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है, जो नरक में चला जाए, निगोद में चला जाए, चाहे किसी भी परिस्थिति में चला जाए, वो वैसा का वैसा बना रहता है। हीरा है हीरा, वह गंदगी में चला जाए, वह गंदगी में गिर जाए तो उस हीरेपन में कुछ कमी आ जाएगी क्या? जो उसका 100% जो है वो गंदगी से लिपटा हुआ है, आप उसको हाथ से निकालना भी उचित नहीं समझते हो, किसी और व्यक्ति से निकलवाओगे तो उस हीरे में कुछ कमी आ गई क्या? तो ऐसे ही अनेक अनेक पर्यायों को धारण करने के बाद भी चाहे वह एकेंद्रिय में चला जाए, चाहे वह असैनी में जाए, चाहे वह सैनी में जाए, चाहे तिर्यंच में जाए, तब भी जो शाश्वत विद्यमान है वह कौन है? तो वह निज परमात्मा तत्व है। उस निज परमात्मा तत्व का श्रद्धान, उस निज परमात्मा तत्व के प्रति दृढ़ता, कैसी दृढ़ता होनी चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए, उसकी बात आचार्य भगवान यहाँ करते हैं। किस प्रकरण की बात चल रही है? भक्ति की बात चल रही है। किसकी भक्ति की बात चल रही है? रत्नत्रय की भक्ति की बात चल रही है। रत्नत्रय की भक्ति में सबसे पहला बिंदु क्या है? सम्यक श्रद्धान, है ना। किसका सम्यक श्रद्धान? कि सम्यक श्रद्धान तो है ना हमको, नहीं है? अपने घर का सम्यक श्रद्धान है कि नहीं है आपको? कि आप किसी और के घर में चले जाते हैं? भाई साहब, यहाँ से निकलने के बाद घर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पड़ोसी के घर में कि किसी और के घर में? मुझे कहना क्या है इससे? कहना ये है कि वो शक्ति, वो भेद विज्ञान करने की शक्ति सब में है। निज घर कौन सा है और पर घर कौन सा है, मेरी साड़ी कौन सी है और बहू की साड़ी कौन सी है, मेरे कपड़े कौन से हैं और दूसरे के कपड़े कौन से हैं। दूसरे के कपड़े हाथ लगाते हैं क्यों? ये शक्ति हम में है। स्व और पर को भेद विज्ञान करने की जो शक्ति है, तो वही शक्ति हम जहाँ इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उस शक्ति का उपयोग यहाँ करना। तो श्रद्धान कैसा होना? तो श्रद्धान, एक दृष्टांत देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय पहले एक सीरियल आता था चाणक्य, है ना? देखा है राजीव भाई? संडे को आता था। हम जब महाविद्यालय में पढ़ते थे ना, तब प्रवचन जैसे ही छूटता तो जहाँ पर भी रूम होता था टीवी, वहाँ वो चाणक्य सीरियल हमको देखने की छूट थी, देखते थे। उसमें एक दृश्य आता है, उस दृश्य को आप देखें। चाणक्य और चंद्रगुप्त, चूंकि जो विदेशी आक्रांता थे, यूनानी जो लोग थे, है ना, उस समय में सेल्यूकस और ये जो लोग थे, वे चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष पर हमारा साम्राज्य हो जाए, ये था। और चाणक्य ने ये ठान रखा था कि मैं पूरे भारतवर्ष पर राज्य करूंगा। कौन करेगा, किसको करवाऊंगा, वो दूसरी बात है। तो वो चाणक्य और चंद्रगुप्त, चूंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो प्रतिभा देखी थी
कि मैं इसको मगध का और भारतवर्ष का सम्राट बनाऊंगा। वे छुपते वन जंगल में छुपते घूमते आगे बढ़ते चले जाते और अपने साम्राज्य को हासिल करने का प्रयास करते थे, जो छूट गया था उसको और जो प्राप्त है उसको बनाए रखने का। वे भेष बदल बदल कर, कभी भिखारी का रूप बना करके, कभी गुरु शिष्य का रूप बनाकर, कभी स्त्रियों का रूप बनाकर, ऐसे वन जंगल में छुपते घूमते फिर रहे थे। तो वे जब वन जंगल में घूम फिर रहे थे तो उनके पीछे कुछ यूनानी सैनिक लग गए। किनके पीछे? चंद्रगुप्त और चाणक्य के भी, जो अपना रूप बदल करके चल रहे हैं। एक ने बूढ़े का रूप बना रखा है और एक ने जवान का रूप बना रखा है। जो जब वो उनके पीछे घोड़े लगा दिए, चाणक्य को पता चल गया कि ये हमारे पीछे यूनानी सैनिक पीछे पड़ गए हैं और इनके हाथ यदि आ गए तो मेरा जो स्वप्न है वो स्वप्न चकनाचूर हो जाएगा। तो आगे आगे चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं, पीछे उन यूनानी सैनिकों के घोड़े लगे हुए हैं। तो चाणक्य ने अपनी नीति के अनुसार कि यदि हम आगे आगे ही चलते रहे, भागते रहे, तो पकड़ में आ जाएंगे। तो उसने एक चाल चली और चाल के अनुसार उसने क्या किया कि अपना घोड़ा तालाब, जहाँ तालाब आया, तालाब के किनारे रोक दिया। वो स्वयं तो तालाब के किनारे खड़ा रहा और उस चंद्रगुप्त को सरोवर में घुसने के लिए कह दिया कि तुम सरोवर में छुप जाओ। वो पीछे यूनानी सैनिक आते हैं और जो यहाँ बूढ़े का रूप बना करके चाणक्य खड़ा हुआ है उसको पूछते हैं कि बाबा, क्या तुमने 2 लोगों को यहाँ से जाते हुए देखा है? तो चाणक्य उनको जवाब देता है कि भाई, और किसी व्यक्ति का तो पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति अभी अभी इस सरोवर में घुसा है। इस सरोवर में अभी कोई एक व्यक्ति घुसा, अंदर घुसा है। वो जो मगध सैनिक हैं, यूनानी सैनिक हैं, वे बहुत खुश हुए कि हमारे सम्राट ने घोषणा कर रखी है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त में से किसी एक को जिंदा या मुर्दा लेकर के आओगे तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो वे सभी सैनिक प्रसन्न हुए कि अपना काम तो आज हो जाने वाला है। तो वे सैनिक अपने अपने घोड़ों से उतरते हैं और घोड़ों से उतरने के बाद वे सरोवर में घुसते हैं, क्योंकि बताया था ना कि एक व्यक्ति इसमें है। तो वो जो बूढ़े के रूप में चाणक्य जो तट पर खड़ा है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है तो वो सैनिक आपस में एक दूसरे को देखते हैं कि भाई ऐसी हंसने वाली क्या बात हो गई, क्यों हंस रहे हैं? ये जो बूढ़ा है वो क्यों हंस रहा है? कुछ ऐसा दृश्य नहीं दिखा, हमने कुछ ऐसी गलती नहीं करी कि ये हंसने क्यों लगा। तो पूछा उन्होंने कि भाई क्या हो गया, क्यों हंसे? तो वो बूढ़ा कहता है, कौन है बूढ़ा, कौन है? वो कहता है कि हमने तो सुना था कि यूनान के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और यहाँ तो ये मूर्ख दिख रहे हैं कि अपने सारे अस्त्र शस्त्र गोला बारूद सब लेकर के पानी में जा रहे हैं, तो उनके सारे अस्त्र शस्त्र खत्म नहीं हो जाएंगे? कम से कम उन्हें तो तट पर रख के जाना चाहिए, और वो लेकर के वो अंदर जा रहे हैं तो सारे अस्त्र शस्त्र गोला बारूद सब नष्ट हो जाएगा। तो तब उन यूनानी सैनिकों को ख्याल में आया और वे अपने सारे अस्त्र शस्त्र किनारे पर रखते हैं और फिर वो अंदर उसको पकड़ने जाते। जैसे ही उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र वहाँ रखते हैं तो वो चाणक्य उन सब अस्त्र शस्त्रों को अपने हाथ में ले लेता है और सब उन सैनिकों का काम तमाम कर देता है। अब वे दोनों, कौन दोनों? चाणक्य और चंद्रगुप्त अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे क्या हुआ क्या नहीं, ये कहानी यहाँ तक आपकी समझ में आई तो ठीक,
नहीं आई तो कोई बात नहीं, मुझे इतिहास नहीं पढ़ाना है, मुझे मगध साम्राज्य नहीं पढ़ाना है। अब जो काम की चीज़ है वो अब सुनो, अब वो गांठ बांध करके रखना। चंद्रगुप्त और चाणक्य चले जा रहे हैं, रूप बदलते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन चाणक्य कुछ दिनों से ये अनुभव कर रहा है चंद्रगुप्त कि चाणक्य अच्छे से भोजन नहीं कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। तो बार बार उन दोनों के बीच में मतलब होता है ना, जैसा संवादहीनता हो जाती है ना, बातचीत नहीं हो पा रही है। चंद्रगुप्त ये अनुभव कर रहा है कि वो जो सरोवर वाली घटना जिस दिन से हुई है, उस दिन से चाणक्य कुछ न कुछ चिंतित हैं, चाणक्य परेशान हैं। मेरे गुरु मेरे गुरु किसी न किसी बात को लेकर के परेशान है। तो आखिर चंद्रगुप्त से एक दिन 2 दिन रहा नहीं गया कि उसके जो गुरु हैं वे इतने परेशान हैं, न तो ढंग से खाना खाते हैं, न बात करते हैं, न कुछ सारी बातें शेयर करते हैं। तो आखिर पूछा कि गुरुदेव तुम परेशान किस बात के लिए हो? आप भोजन क्यों नहीं करते हो? आप मेरे से ढंग से बात क्यों नहीं करते हो? जब चंद्रगुप्त ने आखिर पूछा ही तो चाणक्य से रहा नहीं गया और चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त, मैं उस दिन से ये सोच रहा हूँ कि पहले तो मैंने भागने को कहा, अपन दोनों खूब तेज भागे, और अब देखा कि वो यूनानी सैनिक पास में आ रहे हैं, तो मैं तो वहाँ पर बना रहा। कहाँ पर? तट पर। और मुझे यानी चंद्रगुप्त को पानी में डालने का कह दिया, और फिर जब मुझे पानी में डाल करके फिर उन सैनिकों को बता दिया कि एक व्यक्ति इसमें घुसा है। तो ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को लेकर मैं ये परेशान हूँ कि चंद्रगुप्त मेरे बारे में क्या सोच रहा था। बाबू जी ख्याल में आ रही बात? कि चंद्रगुप्त कहीं ये तो नहीं सोच रहा था कि वैसे ही चाणक्य बुद्धि में तो तेज है ना, बुद्धि का तीक्ष्ण है, तो ये मुझे आगे करके कि सारा का सारा साम्राज्य ले लेना चाहता है, मुझे खत्म करके, है ना। उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो काल की परिस्थितियां थी, वो कोई भी कुछ भी कर सकता था, एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता था, पति पत्नी पर विश्वास नहीं, पत्नी पति पर विश्वास नहीं करता है, राजा अपने सैनिकों पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि सैनिकी कब उनके खिलाफ हल्ला बोल दे। तो चाणक्य बार बार इस समस्या से, इस परेशानी में घुलता जा रहा था, वो कमज़ोर होता जा रहा था। तो जब चंद्रगुप्त ने जब चाणक्य से पूछा, चाणक्य ने कहा कि मेरे अंदर ये विचार श्रृंखला चल रही है कि चंद्रगुप्त उस दिन की घटना को लेकर के मेरे बारे में क्या सोच रहा था। ख्याल में आई? इतनी कहानी भी आपके पल्ले पड़ी हो तो ठीक, नहीं पड़ी हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो चंद्रगुप्त का उत्तर है, चंद्रगुप्त का जो आंसर है, वो गांठ बांध करके रखना कि चंद्रगुप्त कहता है कि गुरुदेव, आपने पीछे जब मुगल सैनिकों को देख लिया था, तब भागने को कहा हो, तब आपने घोड़े पर चलते चलते ही रूप परिवर्तन का कह दिया हो, तब जब देखा कि अब पार पड़ने वाली नहीं है, कहीं छुपने की कोई जगह नहीं है, तो आप स्वयं नदी के किनारे रह गए और मुझे उसमें सरोवर में घुसने को कह दिया हो, तब, और जब वो मुगल सैनिक अंदर तालाब में आ गए और उस समय में आखिरकार लड़ाई करके तो उस चंद्रगुप्त ने ही उनको ख़त्म किया। ये जितने भी परिस्थितियां बनी हों,
उन सब परिस्थितियों में मेरे चित्त में एक ही था कि हर परिस्थिति में चाणक्य जो सोच रहे हैं वह चंद्रगुप्त का हित सोच रहे हैं और मगध का हित सोच रहे हैं। क्या कहा कि हर परिस्थिति में 3-4 परिस्थितियां बनी ना कि पीछे सैनिक लग गए तो वो घोड़ों पर सवार होते हुए चले जा रहे हैं। अब कोई परिस्थिति दिखी नहीं कि अब छुप नहीं सकते तो घोड़ों पर ही उन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया। अब भी कोई पार दिखता नहीं है तो एक को उन्होंने सरोवर में घुसा दिया, एक वहीं पर रह गया। तो ये जितना भी जो भी घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम में मेरे चित्त में तो एक ही है और वो एक क्या है कि सब परिस्थितियों में चाणक्य मगध का हित और चंद्रगुप्त का हित देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं। जैसा चंद्रगुप्त की दृढ़ता, जैसी चंद्रगुप्त का विश्वास, जैसा चंद्रगुप्त का श्रद्धान चाणक्य के प्रति है, क्या वैसा श्रद्धान, क्या वैसी दृढ़ता, क्या वैसा विश्वास हमें मां जिनवाणी के प्रति है? हर परिस्थिति में ऐसा ख्याल आता है कि मां जिनवाणी मेरे हित की बात करती है, मां जिनवाणी एकमात्र मेरे कल्याण की बात करने वाली है। ऐसा यदि दृढ़ता, ऐसी यदि विश्वास, ऐसा यदि श्रद्धान होता है तो इसका नाम है सम्यक श्रद्धान। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है 9वें अधिकार में, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान। ख्याल में आ रही है? पढ़ा है ना, स्वाध्याय हुआ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। तो उन सबको भेद विज्ञान है ना, उन सबको उन्होंने एकीकरण किया है, एक ही बात है। चाहे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, चाहे आपापर का श्रद्धान हो, चाहे भेद विज्ञान हो, चाहे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो। तो ऐसे क्या हमें मां जिनवाणी जो बात कह रही है वह सिर्फ और सिर्फ मेरे हित के लिए ही कह रही है, और उसमें निज परमात्मा तत्व का श्रद्धान जो हमें बार बार होता है ना कि साहब वहाँ तो ऐसा लिखा था, वहाँ वैसा लिखा है, जो हमें बार बार हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। किस पे? मां जिनवाणी पर। चंद्रगुप्त ने अपने चाणक्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। ये कैसा गुरु है? कभी तो ऐसा कहता है, कभी वैसा कहता है, कभी कहता है कि रूप बदल ले और कभी कहता है कि पानी में घुस जाए। इस सर्दी भरे मौसम में, बरसात मौसम में मैं अंदर घुस जाऊंगा तो बीमार नहीं हो जाऊंगा? उसने कभी ये नहीं सोचा। उसने तो सोचा कि जो गुरुदेव कह रहे हैं उसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? मगध का हित। एकमात्र उद्देश्य क्या है? चंद्रगुप्त का हित। ऐसे ही हमें हर बात में, कभी तो आप कहते हो कि मंदिर आओ, सुनना आप ध्यान से, दोनों बेटियां सुनना, ठीक है? तुम्हारे लिए अब बात कह रहा हूं कि कभी तो कहते हो कि मंदिर आओ, कभी तो कहते हो कि मंदिर आने से कुछ नहीं होगा। ख्याल में आया समकित भाई? फिर कहते हो कि मंदिर आए स्वाध्याय करो, कि स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही बात जो मैं बोल रहा हूं? कि तुम्हारा कोई ठिकाना है कि नहीं है? कि कभी कह रहे हो मंदिर आओ, अब हमने मंदिर आना शुरू कर दिया आपके बहकावे में आकर के, कि हम पहले बहुत अच्छे थे, बाहर घूमते फिरते थे। क्यों भैया? हैं? बाहर मजे से घूमना फिरना होता था, फालतू यहाँ मंदिर आना शुरू किया, पूजन प्रक्षाल पाठ अभिषेक स्वाध्याय सब शुरू किया, तो अब आप कहते हो कि मंदिर आने से कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारा कोई ठिकाना है कि नहीं ठिकाना?
सुनना ध्यान से, भक्ति अधिकार की बात कर रहा हूँ, श्रद्धान की बात कर रहा हूँ, बाहर की कहीं बात नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों बच्चियों को देखा इसलिए मुझे ये कहने का विकल्प आया। तो क्या है, तुम क्या कहना क्या चाहते हो कि भाई जब तक तुम इस मंदिर की चार दीवारी में नहीं आए थे, बाहर भटक रहे थे, उन विषय कषायों में भटके हुए थे, तो हमारी ये ड्यूटी बनती थी, माँ जिनवाणी की ये ड्यूटी थी कि वो आपको उस असंगति से, उस कुसंगति से बचाकर देवशास्त्र गुरु की संगति में लाए। देखो, इसको और स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा बीच में उदाहरण और देता हूँ कि साहब कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा धोते हो ना, तो कैसे धोते हो? आपसे पूछता हूँ, कैसे धोते हो? कपड़ा धोते हो, साबुन लगाते हो ना? तो साबुन कितना महंगा साबुन, आजकल कितना महंगा साबुन हो गया। तो उस महंगे साबुन को आपने लगाया, तो अब रहने दोगे कि निकालोगे उसको? क्यों भाई, साबुन क्यों निकालोगे बाबूजी? कि ये इतनी मेहनत से कमाते हैं, ये कमाई करके वो साबुन लाए, आप भी कमाते होंगे, कोई करते होंगे, तो इतनी मेहनत से कमाई करें और कमाई करके साबुन लाए, साबुन लगाएं और फिर उसको निकाल दें, ये कौन सी बात हुई? यदि दाग निकालना है तो साबुन लगाना भी पड़ेगा और साबुन निकालना भी पड़ेगा। साबुन लगाया हुआ कपड़ा पहन नहीं सकते। ठीक ऐसे ही वो जब कुसंगति में था, तो कुसंगति में से सत्संगति में लाने के लिए हमने उसे प्रेरणा दी कि देवशास्त्र गुरु की शरण। बाबूजी, देवशास्त्र गुरु की शरण में आओ। अब जब वो देवशास्त्र गुरु की शरण में आया और यही मानने लग गया कि मैंने भक्ति कर ली, मैंने पूजा कर ली, मैंने स्वाध्याय कर लिया, तो मेरा धर्म हो गया। भक्ति भक्ति हर कोई करे, भक्ति न जाने कोई, भक्ति का मर्म जाने बिना भगत कहाँ से होए। तो अब यहाँ पर आकर के कि भाई सिर्फ प्रक्षाल करने से, सिर्फ पूजा करने से, है ना, और अगली गतिविधि सिर्फ स्वाध्याय करने से आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या करें? कोई बहुत ही अति उत्साही हो ना, तो क्या करें? मर जाएं क्या? हैं? क्या करें? मर जाएं क्या? अरे भाई, मरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज दिन तक हम जन्म मरण ही तो कर रहे हैं। इसमें बहुत उग्रता करने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य पूर्वक समझने की आवश्यकता कि क्यों कहा जा रहा है ना। कहाँ हम उस कुसंगति में थे, तो कुसंगति में से सत्संगति में लाए, और सत्संगति में लाए तो अब आपको ये प्रेरणा दी जा रही है कि भाई यहीं पर अटकने की जरूरत नहीं है। अब यदि यथार्थ में मोक्ष मार्ग पर चलना है, निराकुल सुख प्राप्त करना है, सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो किसको? निज चैतन्य तत्व को, उस ज्ञायक तत्व को, उस ज्ञायक तत्व का ज्ञान करना जरूरी है, उस ज्ञायक का श्रद्धान करना जरूरी है, उसका आचरण करना जरूरी है, तब यथार्थ में मोक्ष मार्गी कहलाओ। बात जचती है भाई साहब? बात समझ में आ रही? किसकी बात चल रही है? सम्यक श्रद्धा की। अब अपना चित्त टटोलना कि हमें माँ जिनवाणी पर कितना श्रद्धा है, माँ जिनवाणी की कही बात पर कितना श्रद्धा है। श्रद्धान कहो, विश्वास कहो, दृढ़ता कहो, आस्था कहो, है ना, और शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन कहो। कितने शब्द बोले, कितने नाम बोले, है ना, इतने पर्यायवाची बोले।
विश्वास कहो, दृढ़ता कहो, आस्था कहो, श्रद्धान कहो और सम्यक दर्शन। किसका? निज परमात्मा तत्व का, कि मैं ज्ञायक परमात्मा तत्व जो हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान, है ना। मूल मत भूल जाना, किसकी बात कर रहा हूँ? भक्ति की। भक्ति अधिकार चल रहा है। और कौन? आचार्य कुंकुंद भगवान का भक्ति अधिकार है। तो वो सिर्फ बाहर में ढोल मजीरे वाली भक्ति की बात नहीं करेंगे। उसमें तो सारी दुनिया मस्त है, उसी भक्ति से मुक्ति मांगती है। और वही भक्ति यदि आचार्य कुंकुंद भगवान को कहनी होती तो वो नई बात क्या कर रहे हैं? फिर हम क्यों आचार्य कुंकुंद भगवान के पास आए? इसका नाम है निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान। संजीव जी भाई साहब, है ना। निज परमात्मा तत्व का सम्यक श्रद्धान, कि मैं जो परम तत्व हूँ, कैसा हूँ मैं? कैसा अविनाशी तत्व हूँ कि मैं इन पर्यायों से पार, है ना। ये जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, ये जो स्त्री पुत्र आदि की जो पर्याय हैं, है ना, इन समस्त पर्यायों से, और ये जो पर्याय हुई मनुष्य आदि पर्याय, अब और ये जो सुख दुख की पर्याय है, कभी कैसी पर्याय होती है, कभी किस प्रकार का भाव बनता है, कभी किस प्रकार का भाव बनता है, उन समस्त पर्यायों से पार। द्रव्य का स्वभाव, है ना। द्रव्य का ध्रुवत्व। स्वर्ण देखा? स्वर्ण, सबने स्वर्ण कैसा देखा है? पीला देखा है, लेकिन किसी न किसी रूप में देखा है। रूप में देखा है, या तो कंगन में देखा है, या हार में देखा है, या कानों के जो होते हैं उसमें देखा है। तो उस स्वर्ण को किसी न किसी रूप में देखा है भाई साहब। और जो अज्ञानी होता है ना, और जितनी माताएं बहनें होती हैं, मतलब अज्ञानी नहीं कह रहा हूँ, है ना, मैं माताएं बहनें अज्ञानी ये नहीं कह रहा हूँ, वो सब उसके रूप पर लुभाती हैं, कि कंगन पर लुभाएंगी, है ना, हार पर लुभाएंगी, और जो भी उसके आभूषण बनते हैं। लेकिन जो पुरुष होता है वो उसकी वैल्यू पर, है ना, उसकी वैल्यू पर, कि कितना ग्राम आ रहा है। चलो कम से कम 10 ग्राम तो अपने यहाँ पर सेफ हुआ, उतनी तो जो लिक्विड बनी थी वो लिक्विड बनी सेफ हुई। और इसकी दृष्टि सिर्फ उस पर है। लेकिन आप किसी सराफे के पास जाओ और आप कहो कि मुझे ये देकर ये लेना है, तो वो आप जो चूड़ी को बहुत संभाल के, वो मखमल की गद्दी वाला बॉक्स था उसमें रख करके बहुत संभाल करके लेके गए थे, वो उसको यूं पकड़ता है, मुट्ठी यूं दबाता है और डाल देता है उसमें तराजू में। उसकी दृष्टि किस पर है? उस स्वर्णत्व पर। ख्याल में आ रही बात? किस लिए बात कर रहा हूं? ये ध्रुव, उस सर्राफे की दृष्टि न तो कंगन पर है, न उस हार पर है, और किसी पर उसकी दृष्टि नहीं है। हमारी जिस पर दृष्टि जाती है तो हम लूटते रहते हैं। क्यों भाई साहब? हमने कंगन देकर के हार लिया तो हमारा तो पैसा कौन सा लगा? गोल्ड के भाव का पैसा लगा। लेकिन हमारे पास आया कितना? 92% आया, 8% का नुकसान हुआ। और पैसा कितना दिया? 101% का। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं सब? जो भी आप व्यवसायी होंगे वो तो जानते होंगे इस चीज को। तो हम उस स्वर्ण की पर्यायों पर लुप्त होते हैं, तो नुकसान 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 उठाते रहते हैं। और उसकी ध्रुव पर दृष्टि है, किसकी? सर्राफे की। तो वो लाभ 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 में रहता है।
ऐसा ही हम सबकी दृष्टि पर्याय पर रहती है। हमारी ये दृष्टि रहती है कि हम सब मनुष्य पर्याय में हैं, कुछ नहीं तो कम से कम देवत्व तो मिल जाए। सब अपना चित्त टटोलना है, कुछ नहीं, कम से कम नरक तिरंज में तो नहीं जाना पड़े, स्वर्ग मिल जाए। कहना मत किसी को, राजीव भाई, संजीव भाई, लेकिन मन के अभिप्राय, कल शाम को बात की थी ना, अभिप्राय में वासना क्या है? टटोलना। कुछ नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना पुण्य, इतना शुभ भाव तो कर लूं, इतना पुण्य बन तो कर लूं कि कम से कम खोटी गतियों में नहीं जाना पड़े और अच्छी गति को पा जाऊं। वो अच्छी गति हमारी दृष्टि में कौन सी है? उस सराफे को जाकर के पूछो, उसकी दृष्टि में कंगन अच्छा है, बाजूबंद अच्छा है, हार अच्छा है, कान के कर्णफूल अच्छे हैं, यहाँ जो टीका लगाते हैं वो अच्छा, उसकी दृष्टि में कौन सा अच्छा है? कि साहब वो पैरों में जो पहनते हैं ना, वो तो बहुत नीचे पहनते हैं, तो वो अच्छा नहीं है, कम से कम यहाँ जो लगाते हैं वो तो अच्छा होगा। जो पैरों में पहनते हैं पायजेब, तो वो तो हीन हुआ, लेकिन यहाँ जो मस्तक पर टीका लगाते हैं तो वो तो अच्छा हुआ। तो उसकी दृष्टि में, उस सराफे की दृष्टि में वो अच्छा है और पायजेब बुरा है, ऐसा है कि दोनों की दृष्टि समान है। अब ऐसा विचार करना कि क्या हमारी दृष्टि उस ध्रुव पर, चारों गतियों से पार, क्या आचार्य भगवान तो कहते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत बहुत सूक्ष्म बात बोल रहा हूं, पंचम गति का भी नहीं, उस मोक्ष का भी नहीं, उस पर भी लक्ष्य नहीं। क्या कहा? उस पर भी लक्ष्य नहीं। लक्ष्य किस पर? ध्रुव पर जिसका लक्ष्य है, तो उसे पर्याय में वो पर्याय प्रकट होनी 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 है। बाबू जी, फर्स्ट क्लास जो स्टूडेंट है समकित भाई, वो मुझे फर्स्ट क्लास आना है, फर्स्ट क्लास आना है, उसकी रटंत नहीं लगाता है। वो क्या करता है? वो दिन रात मेहनत करता है। उसकी दृष्टि किस पर रहती है? उसका सारा फोकस किस पर रहता है? अपना 24 घंटे पढ़ाई पे रहता है। तो पढ़ाई पर उसका फोकस रहता है तो वो टॉपर अपने आप हो जाता है, और टॉपर पर जिसकी दृष्टि रहती है वो कुछ नहीं कर पाता। तो आचार्य भगवान तो ये कहते हैं कि तुझे मोक्ष भी पर्याय है। क्या सूक्ष्मता ख्याल में आ रही? कि मोक्ष भी पर्याय है। मुझे नहीं चाहिए, सिद्ध पद नहीं चाहिए मुझे। क्या कह रहे हो भाई साहब, क्या कह रहे हो? मुझे सिद्ध पद नहीं चाहिए। उस ध्रुव का अवलंबन ले, उस ध्रुव का विश्वास कर। किसका? निज परमात्मा तत्व के। उसका विश्वास हो गया, उसका श्रद्धान हुआ, उसका दृढ़ता हुई, तो वो मुक्ति वधु अपने आप वो हार लेकर के आएगी और तेरे गले में वरण करेगी। आ रही भैया बात ख्याल में आ रही? किसका बोल रहे हैं? निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान। बेटा समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रही है? बीच बीच में कहानियां तुम्हारे लिए भी सुनाऊंगा, है ना? निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान, ऐसा आत्म तत्व का श्रद्धान, ऐसी दृढ़ता उस चंद्रगुप्त को जैसे अपने गुरुदेव पर श्रद्धान है, वैसा क्या मुझे अपने देव पर, मेरे गुरु पर, मेरे शास्त्र पर और ऐसे मेरे ध्रुव ज्ञायक तत्व पर क्या मेरा श्रद्धान है? ऐसा टटोलना, ऐसा थर्मामीटर लगा करके, है ना? वो थर्मामीटर जब लगाते हैं तो वो क्या देता है? टेम्परेचर देता है। कि वो थर्मामीटर जो है वो हमारा हितैषी है कि हमारा विरोधी है? वो तो हमको बता रहा है कि भाई तुम्हें इतना टेम्परेचर है।
अब तुम उस टेम्परेचर, उस थर्मामीटर को कि ये मुझे बुखार बता रहा है, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, तो नुकसान किसका होगा? कि वो अब तुम आगे जब भी बीमार होगे तो तुम टेम्परेचर नहीं जान पाओगे। अरे भाई, कारणों का पता करो ना कि किस कारण से मुझे ये टेम्परेचर हुआ। उस बेचारे का तो काम क्या था कि वो आपको टेम्परेचर बता रहा है। तो अब आप उचित दवाई लो, औषधि लो और निरोग हो जाओ। तो वो तो आपका सहयोगी हुआ ना। उस सहयोगी का उपयोग कितना था कि उसने आपको इतना बताया। अब निरोग होने के लिए सुनना भाई, ध्यान से सुनना इस चीज को, है ना, सब एक दूसरे से लिंक्ड चीजें हैं। अब उस थर्मामीटर ने आपको ये बतलाया, समकित भाई समझना ध्यान से, कि उस थर्मामीटर ने तो आपको ये बतलाया कि इतना बुखार है, कि हे थर्मामीटर देव, तुम मेरे लिए महान हो। उसके लिए आप पूजा करने लगो, उसके लिए आप समर्पित करने लगो। उस थर्मामीटर के लिए इतना तो बहुमान आएगा उसको कि भाई इसने मुझे बुखार का टेम्परेचर बता दिया। लेकिन अब उस बुखार से दूर करने के लिए उस थर्मामीटर की पूजा करनी पड़ेगी कि उस बुखार को दूर करने के लिए औषधि लेनी पड़ेगी। ख्याल में आई बात? ऐसे ही इन समस्त हमारे देवशास्त्र गुरु ने हमें मार्ग बतलाया। अब हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो यथा योग्य उनकी विनय तो होगी और होगी। सुनना ध्यान से, उनकी विनय में कम करने की बात नहीं है। लेकिन यदि मोक्ष प्राप्त करना है, जिन ने मोक्ष प्राप्त किया है, स्वयं वो आचार्य भगवंत लिखते हैं, कुन शतक की दूसरी गाथा है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। कुछ कहना चाह रहा हूं मैं इस गाथा से, समकित भाई, बाबूजी पीछे, मैं इस बात से कुछ कहना चाह रहा हूं कि वो जो थर्मामीटर है, वो थर्मामीटर का हम उसको उचित स्थान पर रखेंगे, हम उसको फेंक नहीं देंगे। क्या कहा? क्योंकि उसका हमें फिर काम पड़ेगा। लेकिन हम थर्मामीटर के ही होकर नहीं रह जाएंगे। शब्द ख्याल में है? हम थर्मामीटर के ही होकर नहीं रह जाएंगे। थर्मामीटर ने बता दिया कि अब निरोग होना है, तो उसके लिए औषधि का सेवन कर तो निरोगी हो जाएगा। तो ऐसे ही देवशास्त्र गुरु ने हमें मार्ग बतला दिया। क्या बतला? कि जो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वे स्वयं, उन्होंने किसका आश्रय लिया? अरहंत ने किसका, अगले अरहंत का आश्रय लिया। सिद्ध ने किसका आश्रय लिया? सिद्धों का आश्रय लिया। आचार्य उपाध्याय साधु ने किसका आश्रय लिया? अरहंत और सिद्ध का आश्रय लिया। किसका आश्रय लिया? क्या लिख रहे हैं उस पंक्ति में, उस गाथा में क्या आया? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। पंडित जी साहब, अभी तक तो हमने पढ़ा था अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवलीपणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। हमने तो ये शरण पढ़ी थी। आप ये कौन सी शरण लेकर के आए? हम इसीलिए आपको नहीं बुलाते हैं। आप क्या पता क्या क्या सुनाते हो। जो आज दिन तक हम सुनते आए हैं वो तो सुनाते नहीं हो, हमारे मन की तो बात सुनाते नहीं हो, और कुछ और बात सुनाते हो, इसीलिए हम नहीं बुलाते। मन की बात सुननी है कि कल्याण की बात सुननी है?
क्या कहा? मन की बात तो कर रहे हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत एपिसोड, 200 ऊपर करीब एपिसोड हो गए उनके। तो कल्याण की बात क्या है कि जो आचार्य भगवंतों ने लिखा, ख्याल में आ रहा है क्या बात कर रहा हूं मैं? राजीव भाई, किसकी बात कर रहा हूं? सम्यक श्रद्धान की। निज परमात्मा तत्व के, ये शब्द जोड़ो, निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान की। तो वो जो देव शास्त्र गुरु और थर्मामीटर, ख्याल में आ रहा है, दोनों में साम्य बिठाना, उनका बहुमान, यथा योग्य बहुमान हम में जितना होगा, जिस मोक्षार्थी का जितना बहुमान देवशास्त्र गुरु का होगा उतना और किसी का नहीं होगा। उतना बहुमान होते हुए भी, है ना, उस सच्चे गुरु का शिष्य कौन सा? वो उन गुरु के जाकर हाथ पैर दबाए, वो सच्चा शिष्य कि जो गुरु कहें उनकी बात माने, वो सच्चा शिष्य। वो आज के काल में कुछ अलग होता हो उसकी बात नहीं करता, नहीं तो आज के काल में तो जो गुरु के वहाँ जाए, उनके वहाँ रोज हाजिरी लगाए तो उसको वो बहुत अच्छे अंक दे दें, हैं, वो बात नहीं है। तो वो जो सच्चा आत्मार्थी है, मोक्ष मार्गी है, निज परमात्मा तत्व का जिसको श्रद्धान है, तो उसके अंतरंग में देव शास्त्र गुरु के प्रति भी बहुमान होगा और होगा, और उसके साथ साथ ही निज परमात्मा तत्व का श्रद्धान। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि यहां जब तक मेरी तरफ लगा रहा तो कल्याण होने वाला नहीं। यदि यहां से दृष्टि हटा करके, क्या कहा? यहां से दृष्टि हटा करके कोई व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो दर्पण को देखता रहता है तो अपना चेहरा नहीं देख पाता है। देख पाता है वैसा? अब ये जाके प्रयोग करना, आप रोज दर्पण देखते हो, आप रोज दर्पण देखते हो, लेकिन देखना कि दर्पण देखते हो कि अपने को देखते हो। भैया, दर्पण देखते हो कि अपने को देखते हो? यदि दर्पण देखते हो तो आप अपने को नहीं देख पाओगे, और दर्पण में जब अपने को देखते हो तब पता चलता है कि कहाँ दाग लगा हुआ है और कहाँ उस दाग को मिटना है। दर्पण को देखने का फायदा तो तब है ना कि जो दाग है उसको हटाएं। लेकिन हम सब कैसे हैं कि दाग जो दर्पण में दिख रहा है तो उस दर्पण को घिस रहे हैं, दर्पण को घिस रहे हैं, दर्पण को घिस रहे हैं, और दर्पण को घिसते घिसते, दर्पण पे तो वो पारा लगा रहता है ना, तब वो दर्पण होता तो कांच है, वो कांच पे पारा लगा दो तो वो दर्पण बन जाता है। तो घिसते 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 उसका पारा साफ हो जाता है, लेकिन हमारा दाग साफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम पर का दाग साफ कर रहे हैं। यदि हमें अपना दाग साफ करना है तो वहां उस दर्पण में जो देख लिया कि ये दाग लगा है, तो अब करना क्या है कि शुद्ध जल ले, शुद्ध जल से जहां दाग है उसको साफ कर ले तो वो दाग साफ हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे देव हैं, जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा हैं, इसीलिए भक्ति बोलते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन, उत्कर्ष तुम ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान। यहाँ आदर्श शब्द के दो अर्थ हैं। दर्पण को आदर्श भी कहते हैं, और आदर्श यानी हमारे, इंग्लिश में क्या शब्द आता है भाई? हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ना आइडियल। तो आदर्श यानी हमारे आदर्श, जो हम जिसके पथ पर चलना चाहें, और आदर्श यानी दर्पण, कि हम उस दर्पण में उन सिद्ध भगवान को देख करके हमारी सब कमियों को हम दूर करना चाहें।
ये है हमारे अरहंत और सिद्ध भगवान का। अब ख्याल में आया कि पहले तो हम आप कह रहे थे कि मंदिर में आओ, मंदिर में लाए, मंदिर में नहीं आता तो उसके सुधरने के कोई मार्ग थे, कोई अवसर था? वहां तो उसको भटकाने वाले बहुत थे। चौथी गाथा में लिखा है आचार्य कुनकुन भगवान देव ने, सुध परिचिदाणु बूधा, है ना, कि घर घर में आचार्य बैठे हैं ऐसे एकत्व विभक्त भगवान आत्मा के अलावा संस्काम भोग बंद की कथा कहने वाले तो घर घर में आचार्य। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जब टीका लिखी तो ऐसा लिखा कि घर घर में ऐसे आचार्य हैं। तो वहां से यहां लाए, यहां से ला करके कि भाई इससे कुछ काम नहीं होगा। किससे काम होगा? कि वो जो निज परमात्मा तत्व है, उस निज परमात्मा तत्व के श्रद्धान की बात कह रहे हैं। समझ में आ रहा है भाई? अमित भैया पीछे निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान, उसका जो श्रद्धान हुआ तो उसका उसी का ज्ञान और उसी में लीन होना है ना। यहाँ 3 शब्द आए हैं, देखो आपकी ये बात करके पूरा करता हूँ, समय हो रहा है। सम्यक श्रद्धान, अवबोध, आचरण स्वरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन, वह भक्ति है। अब ये चित्त को स्वीकार होगा कि सब भक्ति लो ना। आपने तो बहुत ठंडी ठंडी भक्ति ली, ऐसी भक्ति लो जिसमें पैर उठे भाई साहब, हैं? आप तो बहुत ठंडी भक्ति ले ली, पैर उठे जिसमें गाना बाजा हो तो भक्ति हुई कहलाती है। आज तो भक्ति बहुत नीरस भक्ति हुई है ना। भक्ति तो ऐसी जिसमें कुछ ढोल ढमाके बजीरे बजें तो भक्ति कहलाती है। अब ये अवमूल्यन समझ में आया? पहले दिन से जो इस गाथा के साथ थे उनको समझ में आएगा कि अवमूल्यन क्या होता है। जैसे रुपये का अवमूल्यन हुआ, ऐसे भक्ति शब्द का कैसे अवमूल्यन हुआ। एक बार गाथा पढ़ते हैं और गाथा के बाद आज की बात पूरी करते हैं। सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम गुणै सावगो समणो, तत्सदुणे बोधि भक्ति ओदित्ति जिणे ही पण। सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम गुणै सावगो समणो, तत्सदुणे बोधि भक्ति ओदित्ति जिणे ही पण। सम्यक्त्व ज्ञान चरित्र की श्रावक श्रमण भक्ति करे, उसको कहे निर्वाण भक्ति परम जिनवर देव। ऐसे निज परम तत्व के सम्यक श्रद्धान पूर्वक हम भक्ति करते हुए निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से आज की बात करें।